हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक और नई विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो असम के अंदर निकली हुई है। इसमें पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, जो टोटल कुल मिलाकर 5563 पदों पर वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे असम के एसआई के अंदर जो विज्ञप्ति निकली है उसके बारे में। ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड असम गुवाहाटी के अंदर ये वैकेंसी निकली है। 6/10/2023 का नोटिस है। तो इसमें सब इंस्पेक्टर की कुल 144 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें देखते हैं ये, जिसमें जनरल की 74 पोस्टें हैं, ओबीसी की 38 पोस्टें, एससी की 9 पोस्टें हैं, एसटी की 14 पोस्टें हैं, एसटी एच की 9 पोस्टें हैं। कुल टोटल मिलाकर 144 पोस्टें हैं, जिसमें सीटों का 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा गया, 3% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए रखा गया। जो टी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3% रिजर्वेशन रखा गया सीटों का, टोटल सीटों का। और इसमें बात करें तो आपकी फॉर्म फीस, कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें यानी कि एक इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साथ ही में आपको परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ असम सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो असम का परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इधर नेम एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी असम के अंदर जो रोजगार कार्यालय है उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और वहाँ के जो अप्लाई करेगा उस कैंडिडेट को असम की लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बात करें एज गणना की, तो एज गणना 20 साल से 26 साल वाला अप्लाई कर सकता है। तो एज गणना 1/1/2023 से की गई है और 1/1/1997 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें ओबीसी को 5 साल का, SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, जो एज पर गवर्नमेंट लॉ द्वारा जो एजुकेशन एज रिलैक्सेशन दिया गया वो एज रिलैक्सेशन रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन के अंदर आपको यानी कि कोई भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, वो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके जनरल ओबीसी और MOBC SC की हाइट मेल कैंडिडेट की 162.56 सेमी होनी चाहिए, वही फीमेल कैंडिडेट की 154.94 सेमी होनी चाहिए। ST कैंडिडेट H और ST कैंडिडेट P के लिए 160 सेमी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट, और 152.40 सेमी होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट ओनली फॉर मेल, यानी कि चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया। जो जनरल OBC MOBC SC और ST PH के लिए नॉर्मल 80 सेमी होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड 5 सेमी, यानी कि आपके 5 सेमी फुलाव होना चाहिए। तो यानी कि 80 सेमी नॉर्मल और फुला के 85, 5 सेमी फुला के 85 हो जाएगा। STH के लिए 78 रखा गया है, और 5 सेमी फुलाव के बाद 83 रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, कि आपको फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन करना होगा। और SLPRB की वेबसाइट से या आपके वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रिक्वायरमेंट ID बोर्ड से आपके रिक्वायरमेंट ID बना के आपको अप्लाई करना। अब बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्टों में बांटा गया है। ए पार्ट रिटन एग्जाम, B पार्ट फिजिकल, और पार्ट C आपके इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही मार्क्स रखे गए हैं। एक पर्सन 1 मार्क्स का होगा। साथ ही में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/2 रखी गई है, यानी कि 1/2 दो क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 अंक काटा जाएगा। वही आपका रिटन पेपर होगा 4 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, असमिया, बोडो और बंगाली लैंग्वेज में होगा। और बात करें कि फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेटों का कॉल किया जाएगा, तो पोस्ट के हिसाब से जो 144 पोस्टों का 5 गुना, यानी कि एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेटों को फिजिकल कॉल किया जाएगा। तो रिटन एग्जाम के बाद आपके 40 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें 1600 मीटर रेस मेल कैंडिडेट के लिए, 800 मीटर रेस फीमेल कैंडिडेट के लिए, लॉन्ग जंप 335 सेमी मेल कैंडिडेट के लिए, और 244 सेमी फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। तो मेल कैंडिडेट के लिए रेस का क्राइटेरिया देखें तो रेस 1600 मीटर की है, जिसमें आपको 450 सेकंड मिलेंगी, और लॉन्ग जंप 335 सेमी के 3 चांस मिलेंगे आपको, यानी कि लॉन्ग जंप के लिए 1600 मीटर, यानी कि जो 300 सेकंड से कम लेगा, 300 सेकंड या 300 सेकंड से कम लेगा उसको 20 मार्क्स मिलेंगे।
और नेक्स्ट 30 सेकंड तक टाइम लेगा उसको 0.12 मार्क्स पर सेकंड के हिसाब से काटे जाएंगे। तो अगर 330 सेकंड ले रहा है, 330 या 329 से कम ले रहा है तो उसको 16.4 मार्क्स मिलेंगे। ये रेस का क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको रेस में किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। और ये था फीमेल लॉन्ग जंप के लिए। लॉन्ग जंप करोगे तो आपको लॉन्ग जंप 335 सेमी तक 10 अंक मिलेंगे। ये लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया रखा गया जिसके आपके 3 चांस मिलेंगे। ये था मेल कैंडिडेट के लिए। और ये है 800 मीटर की रेस फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट का रेस का क्राइटेरिया दे रखा है। और आपके 5 नंबर का, अगर किसी के पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर और सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर। तो कुल आपको 5 नंबर की एनसीसी का मिल जाएगा। साथ में 5 नंबर का आपका ओरल वाइवा यानी कि एक साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू। 5 नंबर का इंटरव्यू होगा। 5 इंटरव्यू के लिए पोस्टों के हिसाब से 2 गुना कैंडिडेटों को कॉल किया जाएगा। फिर आपके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट के लिए आपको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ए पार्ट रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का, फिजिकल स्टैंडर्ड 40 मार्क्स का, एनसीसी 5 मार्क्स और ओरल वाइवा यानी इंटरव्यू 5 मार्क्स। टोटल कुल मिलाकर 150 अंकों का पेपर होगा। 150 अंकों से आपकी मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होने के बाद जो कैंडिडेट हैं उनको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये असम के अंदर आई हुई एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। कुल 144 पोस्टें हैं जो एसआई की थी। और टोटल कुल मिलाकर एसआई और सब इंस्पेक्टर की मिलाकर 5563 पोस्टें हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, असम के निवासियों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो सभी को अप्लाई करना चाहिए। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।